चर्चा आ गई। हमने जब कहा इतनी मूर्तियों की भाई जरूरत नहीं है, बोले पैसा नहीं देते लोग बिना मूर्तियों के नाम से हाल दे देते हैं। भाई ऐसे देने वालों का ईमानदारी से लेना भी नहीं चाहिए। हम तो ये कहेंगे, दान मान के लिए नहीं होता, दान दान के लिए होता है। एक भाई बीमार है, उसे तुम पूड़ियां खिलाओगे कि औषधि दोगे? क्यों भाई? नहीं साहब, पूड़ियां खिलाएंगे हम, ये कोई बात है? खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ, कि हम नहीं खाएंगे, हमें बीमार नहीं होना। दान तो हाथ जोड़ करके देने की चीज है, विवेक पूर्वक देने की चीज है, हाथ जुड़वा करके देने की नहीं है। देने वालों को भी ये बात सोचना चाहिए भली प्रकार से कि कहाँ किसकी जरूरत है। जब जहां मूर्ति की जरूरत है वहां मूर्ति देंगे, जहां वेदी की जरूरत है वहां वेदी देंगे, जहां स्वाध्याय भवन की जरूरत है वहां स्वाध्याय भवन बनाएंगे। कि नहीं साहब, उसमें नहीं देंगे हम। और यहाँ भी हम साहब ये पत्थर बनाने में तो लगाने में दे देंगे, और नींव भरने में कौन देगा? जमीन की जरूरत होगी तो जमीन के लिए देंगे, नीम के लिए होगी तो नीम के लिए देंगे। क्यों? हमारा दान का अभिप्राय तो अनुग्रहार्थम स्वस्या सर्गो दानम, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए हमें दान देना है। दान कहाँ क्या जरूरत है ये सोचेंगे, और इस बात की आवश्यकता को भली प्रकार से समझना चाहिए और समझाना चाहिए। घबराना नहीं। जो योजना बन गई सेठ जी कल कह रहे थे वो ठीक है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं भाई कि अब इनकी जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत है उनके लिए आपको सोचना चाहिए। यहाँ इसलिए कह रहे हैं, देने वाले हैं कौन? हैं कौन ये बताओ। हम और आप इतना सुनने पढ़ने के बाद भी हम मूर्ति के लिए दे रहे हैं। अब मूर्ति समझाएगा कौन, मूर्ति क्या कह रही है ये बताओ। उस मूर्ति के पुजारी पूजा कौन करेगा मूर्ति को? चैतन्य मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए आप जागृत हो जाइए। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। कल कही थी 2-3 बातें। विद्वान ढूंढो नहीं, विद्वान बनो। खुद बनना नहीं चाहेंगे और बच्चों को बनाना नहीं चाहेंगे। अब पैसा से ढूंढो तो पैसा से कैसे मिलेंगे? और पैसा के लिए मिलेंगे भी तो पैसे ही पर नजर होगी तो कैसे वो विद्वता करेंगे, कैसे धर्म की प्रभावना करेंगे? पैसा की तो ऐसी दशा है कि श्रावकों को गुणग्राही होना चाहिए और विद्वानों को निष्प्रही होना चाहिए। विद्वानों को आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, आत्मार्थ साधना चाहिए, धर्म प्रभावना के बारे में सोचना चाहिए, और श्रावकों को धर्मात्माओं की रक्षा अपने शरीर के समान करना चाहिए। कभी कभी ऐसी चर्चाएं आ जाती हैं, अब ये विषय तो यहाँ अभी रुकेगा। कभी कभी ऐसी चर्चाएं आ जाती हैं, कोई जरूरत हो तो मांग लेना। हमने कहा आप कभी पात्र दान तो कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, ध्यान रखना, क्योंकि पात्र अयाचक होते हैं। एक बात बताओ, जब आपके घर में आपकी लड़की की बारात आती है तो आप कहते हैं जरूरत हो तो मांग लेना, कि अपनी बुद्धि लगाते हैं? क्या करते हो आप? मंगवाना चाहते हैं आप? क्या सम्मान का अर्थ यही है कि पीछे से पैकेट धर दो, यही सम्मान है? औपचारिकताएं हैं, ये प्रदर्शन है। सच पूछो तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये वात्सल्य अंग नहीं है। ये वात्सल्य अंग नहीं है।
एक बार थाली खाली रख देवे और कहे मांग लेना। अरे थाली में भोजन परोस देवे और बड़े स्नेह से फिर कहे भैया कोई नमक कम हो तो मांग लेना, जरा कह देना, चलो चलेगी। लेकिन खाली थाली रखने की जरूरत हो तो मांग लेना। क्या कर रहे हो? कौन मांगेगा? मांगने वाले बहुत हैं तो इनको दे देना। हम इसलिए कह रहे हैं ये बातें, ये आदतें, ये सोच हमें बदलना चाहिए। हम फिर आपसे कह रहे हैं, दोष निकालने के लिए बैठे हैं हम यहाँ। गुण तो आपके भीतर है। दोष होते हुए भी आपका स्वरूप दोष रूप नहीं है। गुणों की खान है आप, गुणों का समूह है। ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, श्रद्धान ज्ञायक के आश्रय से होता है, चारित्र भी ज्ञायक के आश्रय से होता है। आप अपने को ज्ञायक देखें और सर्वजीवों को भी ज्ञायक देखें। वीतरागता होगी, वीतरागता आएगी आपकी। लेकिन वीतराग दृष्टि प्रकट होने पर भी वीतराग दशा एक साथ नहीं होती, बीच में इस प्रकार के भाव आते हैं। विचार करो, वे श्रावक कैसे होते होंगे? जंगल से मुनिराज आए और उन्हें आहार देना है, आहार के ही साथ औषधि देनी है। न वे नाड़ी दिखाएंगे न कुछ कहेंगे कल तबीयत खराब हो गई थी। क्या होता होगा, कैसे करने हैं? ये कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं है। दान पूजा स्वाध्याय भक्ति ये कोई रूढ़ी की क्रियाएं नहीं हैं, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं। पंडित टोटरमल जी ने ही सम्यक ज्ञान चंद्र का पीठिका में एक चर्चा, सब कार्य धन से सिद्ध होते हैं। क्या 4 विद्वान बुला लो, अभी पैसा हो पास में, मंदिर बना लो, चाहे कुछ करो, सब काम धन से होते हैं। इसलिए पहले धन का अर्जन करना चाहिए। ये सब बात की बातें। प्रसंग क्या है? अर्थ का पक्षपाती। ध्यान रखना, अर्थ होना अलग बात है, अर्थ होना अलग बात है, अर्थ का पक्ष होना अलग बात है। सम्यक ज्ञानी जीवों को भी कितना वैभव होता है पता नहीं। चक्रवर्ती के वैभव हो, इंद्रादिक के वैभव हो, तीर्थंकरों को कैसा वैभव है समुद्रनादिक का, बाहर के वैभव की बात है। लेकिन अर्थ का पक्ष नहीं होता। ज्ञानियों को व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं। निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं। आचरण होता है लेकिन क्रिया का पक्ष नहीं। ज्ञान अभ्यास होता है, ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान का पक्ष नहीं। जहां लक्ष्य है वहां पक्ष नहीं। और जब तक पक्ष में अटकता है तब तक ये जीव को अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता। तो अर्थ का पक्षपाती कह रहा है। तो पंडित जी ने उत्तर कहां से शुरू किया मालूम है? रे पापी, रे तुम्हारा। पुण्य के उदय से अर्थ होता है, लेकिन अर्थ का पक्षपाती पापी कहा। क्या मतलब? अर्थ से अपने को बड़ा मानना, अर्थ से अपने प्रयोजन की सिद्धि मानना, अर्थ से ही सारे कार्य होते मानना, ये मिथ्यात्व है। अर्थ संबंधी, धन संबंधी ये मिथ्यात्व है। अर्थ का पक्षपाती को कहा, रे पापी, धन तेरे कमाने से भी नहीं आता, धन आता है पुण्य के उदय से। उद्यम तो करना चाहिए का मतलब क्या है? दुकान खोलना चाहिए, ये धन कमाने का उद्यम नहीं है। धन कमाने का उद्यम ये है, क्या कहें भाई, अपने आत्म धन को पहचानो, जगत के धन को निस्सार जानो, धूल जानो, और उस वैभव की कामना छोड़ो। उससे बंधने वाले पुण्य से ये बाहर का अर्थ अपने आप आता है, पुण्य के उदय से। और जब तक धन का त्याग नहीं हुआ, उत्तम पुरुष तो वे हैं जो धन का त्याग करके अपनी आराधना में लगते हैं, और मध्यम पुरुष वे हैं जो इस धन का
धर्म की प्रभावना में, साधर्मियों के स्थितिकरण में, जिन मंदिरों के धर्मायतनों के जीर्णोद्धार में, जहाँ नवीन जरूरत है वहाँ नवीन निर्माण में, उन्नति में, वृद्धि में, दीन दुखियों के उपकार में उदारता पूर्वक, निष्प्रय भाव से, विनय भाव से, सहज भाव से खर्च करते हैं मध्यम पुरुष। आंखें आपको मिली हैं, देखना सीखो, अनदेखी मत करो, जहां जो जरूरत है समझना सीखो।